अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के। मुझे उम्मीद है कि कल की आपने जो वीडियो देखी आप लोग को काफ़ी मोटिवेशन आई होगी सिलाई के हवाले से कि हमें सिलाई क्यों करनी चाहिए, और ख़ास तौर पे उन ख़वातीन को जो घर में फ़ारिग बैठी हैं उनको। अच्छा, ये तो आपको मोटिवेशन आ गई मुझे उम्मीद है, ठीक है। अब हम आज सीखेंगे हमें सिलाई कैसे करनी चाहिए, यानी कि स्टार्ट किस तरीके से लेना चाहिए, क्योंकि स्टार्ट लेना ही मुश्किल होता है कि ज़ीरो से स्टार्ट किस तरह हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपने वो चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करनी है जो अशद ज़रूरत होती हैं आपको सिलाई के टाइम पे। तो ये मैंने 2 बॉक्स हैं मोबाइल के कवर के पुराने, उसमें मैंने अच्छी तरह से इसमें फ़िक्स कर दी हैं रीलें। एक बॉक्स है, इसमें वो तमाम चीज़ें डाली हैं जो हमें सिलाई के वक़्त फ़ौरन अशद ज़रूरत होती हैं। टेप हो गया, हमारा ग्लू हो गया, सीज़र हो गई, ये ऑयल की बॉटल हो गई, पेचकस हो गया। ये सब चीज़ें हमें अशद ज़रूरत होती हैं, किसी वक्त भी हमें चाहिए होती हैं। तो इस तरह से बॉक्स बना लें, तो उसमें ये सारी चीज़ें डाल दें। फिर मैं इसमें ऐड करती रहूँगी चीज़ें, तो वो भी आपको इंशाल्लाह शेयर करती रहूँगी अपनी वीडियोस में। अच्छा, यहाँ पे हम अब सीखेंगे कि हमें सिलाई स्टार्ट कैसे करनी चाहिए, क्योंकि जो ज़ीरो पे हैं, जो बिल्कुल जिनका नो जो भी सिलाई की नो हाउ नहीं है आप लोगों को, तो वो किस तरह करें। तो आप कोई भी पुराना कपड़ा लें, पुरानी शर्ट लें, कुछ भी लें, उसको कटिंग करें अपने आजकल तो वीडियोस का टाइम है, आप बहुत सारे चैनल से सीख सकती हैं। तो अगर आप पहले छोटे कपड़े सिएँ तो उसमें आपका कम कपड़ा ख़र्च होगा, और अगर ख़राब भी होगा तो मतलब ये कि कम ख़राब होगा। 2 फ़ायदे हैं, ख़राब होगा तो कम कपड़ा ख़राब होगा, दूसरे छोटा सीने से आपका हाथ आसानी से बैठ जाएगा। क्योंकि अगर आपको छोटे यानी कि बच्चों के कपड़े सीने आ जाएंगे तो बड़े तो बहुत ईजी हो जाएंगे आपके लिए। तो इस तरह से आपने आपने ना कोई भी जो है नेक वगैरह बनाना है आप अपने तौर पे। अच्छा, यहाँ पे मैं ख़ुद जानबूझ के गलतियाँ करूँगी इस सिखाने के लिए, क्योंकि जो ज़ीरो से जो बिगनर्स हैं, जो जिनको बिल्कुल नो हाउ नहीं है, तो उनसे गलतियाँ होंगी। तो वो सब सिखाने के लिए मैंने ये इस तरह की वीडियोस बनाई हैं जिसमें गलतियाँ भी होंगी और सही भी होंगी। तो आपको गौर से देखते भी जाना है और मेरी मोटिवेशन सुनते भी जाना है। आप लोगों के काम आएगी ये वीडियोस, ये बातें, क्योंकि इस तरह से कोई भी नहीं सिखाता। और अगर आपको किसी एक को भी कोई 100 में से एक भी अगर मेरी वजह से, मेरी मोटिवेशन से कोई सिलाई की तरफ आ जाती है ख़ातून या कोई लड़की, तो मुझे इसकी बहुत ज़्यादा खुशी होगी। क्योंकि आज आप सीखेंगी गलतियाँ करके, कल आप अच्छा सिएंगी, परसों आप उससे अच्छा सिएंगी, और आप खुद घर में अर्न करना स्टार्ट कर देंगी। तो वो सारी टिप्स, ट्रिक्स, टेक्निक, हर चीज़ मैं अपनी वीडियोस के थ्रू स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी आप लोगों को, और आप लोग ने लाजमी सीखना है, आपके ही काम आएंगी। तो इस तरह से अगर हमने नेक काट के डायरेक्टली गले पे लगा लिया तो ये बिल्कुल गलत तरीका होगा। इससे गला जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और फैल जाता है, ठीक है। इसलिए ऐसी गलती ना करें। फिर हमने सेकंड गलती क्या करते हैं कि वो नेक भी लगा लिया, अब हम इस पर डायरेक्ट पाइपिंग लगा रहे हैं, तो ये भी हमारा तरीका गलत हो गया। इससे हमारा गला वैसे ही फैल गया था, बहुत ख़राब हो गया था, और इस तरीके हमारा जो नेक फैल जाता है, और ऊपर से हम जो पट्टी डायरेक्ट फिर लगाना शुरू कर देते हैं, तो ये सारे गलत गलत तरीके हैं और हमारी सिलाई ख़राब हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने जान के बनाई हैं, क्योंकि बिगिनर्स ये गलती करेंगे और उनको गलती से बचाना है। अगर आपका चलें कोई छोटा कपड़ा भी है तो वो भी ख़राब नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना हो सके आप अच्छा और जल्दी सीख लें। मेरा मकसद ही यही है। अच्छा, यहाँ पे हम आस्तीन को सीने लगे हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो अच्छा, ये भी तरीका अब जो होता है, लोग इस तरह से सीते हैं कि पूरा शर्ट साइडों से सी लेते हैं और फिर आस्तीन लगाते हैं। इस तरह भी सी सकते हैं, लेकिन जो फिनिशिंग की बात है वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगी कि किस तरह से फिनिशिंग देनी चाहिए, और आपकी जो है शर्ट पे किस तरह फिनिशिंग आनी चाहिए। तो ये सारे तरीके बिल्कुल गलत हैं सिलाई के, और बिगनर्स से ये गलतियाँ होने वाली थी।
तो इसीलिए मैंने ये वीडियोस बना दी ताकि आप लोगों को आप ये गलतियाँ ना करें और आप वही करें। अगर आप न्यू भी हैं तब भी आप अच्छे से अच्छा ही सीखें पहले दिन से। मेरी जो है यही दुआ है कि आप अच्छे से अच्छा सीखें, अच्छा काम करें और आपको बहुत अच्छी अर्निंग आपकी स्टार्ट हो जाए। तो स्टार्ट में ये सारी गलतियाँ हो जाती हैं, कल धागा हम गलत ले लेते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने जान के की थी ताकि आप लोगों को सिखा सकूँ। अब जैसे कि ये पीसेस है, तो अभी हम अब ज़ाहिर-सी बात है हमें छोटा सीखना है, यानी कि कम कपड़े पे और छोटी बच्ची का सीखना है। सीखनी हमने शर्ट ही है क्योंकि हमें शर्ट ही बनानी है, बड़ों की भी। तो इस वजह से मैंने फ़्रॉक नहीं सिखाई। देखिए फ़्रॉक का फिर स्टाइल अलग हो जाएगा, आप फ़्रॉक सीखेंगे फिर आपको शर्ट का नए सिरे से सीखना होगा, इसलिए छोटे कपड़े पे भी, यानी कि अगर बेबी के लिए भी, तो मैंने शर्ट का ही समझाया है। तो सबसे पहले हम जो है ना स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये 3 इंच पे हमने करना होता है और फिर इसके बाद हल्का सा राउंड शेप में, क्योंकि मुझे पता है बिगनर्स हैं, अभी किसी के पास ना स्केल होंगे, ना किसी तरह का कोई और ऑब्जेक्ट होगा, कोई और जो है टूल होगा जिसके ज़रिए आप अच्छा सा जो है कटिंग कर सकें। तो अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि अगर आप इस्त्री को इस तरह से रख के बनाएँगे तो इस तरह से भी आपका जो है आस्तीन अच्छी सी कटिंग हो जाएगी। लेकिन ये सिर्फ़ वक़्ती होती हैं, लेकिन आपको सीखना जो है सही सिलाई है और सिलाई इसी तरह गलतियाँ कर कर के ही सीखेंगे, चाहे दुनिया का कोई भी काम हो, सबने गलतियाँ कर कर के और प्रैक्टिस से सीखा है। तो आपने ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो गलतियाँ कर कर के आपका कपड़ा ख़राब होगा, तो आपने ऐसा करना है, पुराना दुपट्टा ले लेना है, पुराना शर्ट ले लेनी है, कोई ट्राउज़र ले लेना है, उसी को पहले आप उसको सीधा कटिंग करें, यानी कि साइडों वाइडों की सब कटिंग कर लें और फिर छोटी शर्ट कटिंग करें, ताकि आपको शुरू से ही जो है शर्ट की समझ आ जाए, ठीक है। फिर उसके बाद आपने जो है बड़ों पे काम करना है और बड़ों में भी ये है कि पहले अपने कपड़े सिएं, फिर किसी और की हिम्मत किसी और की करें, यानी कि किसी और से लेके सीने की कोशिश करें, अगर घर में कोई और है उनके सिएं, फिर आहिस्ता-आहिस्ता आप आस-पड़ोस में बोल दें, तो आहिस्ता-आहिस्ता आपको काम भी मिलना शुरू हो जाएगा और आपके हाथ में सफाई आ जाएगी। तो ज़ाहिर-सी बात है दूसरों के कपड़े तो ख़राब नहीं करने ना, तो इसलिए मैंने आप लोगों को वो सारी डिटेल्स बता दी हैं कि आपने किस तरीके से अपनी सिलाई को सीखना है और अच्छे से अच्छा बनाना है और कपड़े को किस तरह लेना है। जैसे बिगनर्स हैं और अभी आप लोगों को पास कपड़ा भी नहीं है प्रैक्टिस के लिए और आपको प्रैक्टिस के लिए अशद ज़रूरत है कपड़े की, तो हम ये सब चीज़ें हम कर कर के आए हैं जो आपको सिखा रहे हैं। तो ये इस तरह से फैब्रिक था, तो इसको मैंने पहले साइडों से सारी आस्तीन वगैरह निकाल ली थी और इस तरीके से हम सी रहे। अच्छा, यहाँ से आपने नहीं लगाने निशान, ठीक है, ये भी एक गलत तरीका है, ये निशान गलत हैं, इस तरीके से आपने नहीं लगाने, ठीक है। अपनी तरफ से कटिंग नहीं करनी होती, दूसरी साइड से करनी होती है। तो निशान वैसे सही हैं लेकिन तरीका गलत है, तो आपने ये तरीका नहीं करना, इस तरीके से नहीं आपने निशान लगाने। अभी आपको मैं आगे दिखाऊंगी कि आपने किस तरीके से निशान को लगाना है। तो अब ये हमने पलट दिया है कपड़ा, आपने निशान इस तरीके से लगाना है। बॉक्स आपने अपनी तरफ नहीं बनाना, बॉक्स आपने सामने की साइड पे बनाना है। तो ये सारी बिगनर्स से गलतियाँ होने वाली थी, इसलिए मैंने ऐसी वीडियो बना दी कि आप लोगों को पहले ही दिखा दूँ कि जो जो गलतियाँ हो सकती हैं और इसके अलावा मज़ीद गलतियाँ हो सकती हैं, क्योंकि अभी हमने सीखना शुरू किया और हमें कुछ नहीं आता, हम ज़ीरो पे हैं और बिगनर्स हैं। तो हम जैसे कि आप नहीं आ रहा अगर आप लोगों को, तो इस तरह से आपने जो है फैब्रिक लेना है पुराना कोई भी। दोबारा मैं बता रही हूँ, कोई शर्ट ले लें, कोई दुपट्टा ले लें, कोई ट्राउज़र ले लें जिस पे आप छोटी शर्ट की कटिंग करना सीखें। जब आप छोटी शर्ट की कटिंग आपको आ जाएगी तो फिर आपको ऑटोमेटिकली बड़ी भी सिर्फ उसमें मेजरमेंट की होती है, जैसे कि मेजरमेंट आपने बढ़ानी होगी, बाकी कटिंग इसी तरह होगी। तो ये इसमें मेजरमेंट हमारी कम है क्योंकि हमने छोटी सीखी है, इस तरह हमारा कपड़ा भी ज़ाया नहीं होगा और हमने सीख भी लिया। और छोटा जब सीखेंगे सिएंगे तो उससे हमारा हाथ भी बैठेगा और सफाई आएगी, क्योंकि जब सिखाते हैं तो फ्रॉक्स वगैरह इसीलिए सिखाते हैं कि आपका
कपड़ा ख़राब ना हो और आप फ्रॉक्स वगैरह से यानी कि जितनी भी गलतियाँ हों वो खराब हो जाएँ। लेकिन मैं आपको ये कहूँ सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप फ्रॉक्स सीखेंगे तो अभी आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो फ्रॉक्स वगैरह से मैंने इसलिए स्टार्ट नहीं लिया, मैंने शर्ट से डायरेक्ट स्टार्ट लिया है कि आप लोगों को एक्चुअली कम से कम आपको अपने जो है घर के कपड़े सीना आ जाए। आप अपने कम से कम घर के कपड़े जब आप सीना सीख लेंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप औरों के भी सीखेंगे। इसलिए डायरेक्टली मैं आपको शर्ट पे ले आई हूँ, वरना इस पे हम फ्रॉक बना सकते थे, झबला बना सकते थे और इसके अलावा भी बहुत सी जो है छोटे बच्चों की उस तरह के बना सकते थे। लेकिन मैंने डायरेक्ट इसलिए सिखा रही हूँ कि शेप वगैरह यही होता है, सिर्फ मेजरमेंट बदलनी होती है। यानी कि ये मेजरमेंट कम है और बड़ों की ज़ाहिर है उसी हिसाब से बढ़ जाएगी। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आप सब चीज़ें इन्हीं वीडियोस में सीखेंगे। बस आपने स्टे रहना है, कनेक्ट रहना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्यारा सा कमेंट करना है ताकि हमें मालूम हो कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो इस तरह ही से कटिंग होती है, सिर्फ ये मैंने मेजरमेंट कम रखी है ताकि आपका कपड़ा ज़ाया ना हो। और बड़ी में जब हम बड़ी शर्ट सीखेंगे तो वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द सीख जाएंगे। तो बस आप लोगों को मोटिवेशन देनी है सिलाई के हवाले से कि आप कुछ भी करें घर में बैठ के। और सिलाई सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप अपने भी कर सकती हैं और इसके अलावा जो है हम यानी कि दूसरों के भी सीख के आप अपनी एक अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकती हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।